मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज के समाचारों में राजस्थान की राजनीति में कुछ नए समीकरण बन रहे हैं। कांग्रेस की राजनीति पर अगर बात करें तो इन दिनों युवा नेता सचिन पायलट और मारवाड़ की विधायक रही ओसिया की विधायक रही दिव्या मदेरणा के बीच में जो समीकरण बन रहे हैं वो आने वाले कल की तस्वीर पेश करने लगे हैं। ये दोनों ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरोधी खेमे के माने जाते हैं। आइए पूरी रिपोर्ट पर नज़र डालें। राजस्थान में नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है। दिव्या मदेरणा और सचिन पायलट दोनों का एक ही समान और एक ही विचारधारा के साथ में आगे बढ़ना ये संकेत है आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में ये दोनों नेता कई बार उलटफेर कर और राजस्थान की राजनीति को बदल देंगे। दोनों सियासी बयान दे रहे हैं। ये बताते हैं कि दोनों की केमिस्ट्री कितनी मिलती जुलती है। दोनों ने सत्ता के विरोध में बोलने की हिम्मत दिखाई है। आपको ज्ञात हो कि अशोक गहलोत की सरकार में सचिन पायलट ने आवाज़ उठाई और कहा हम कांग्रेस के सिपाही हैं लेकिन अपनी बात रखने की ताकत भी रखते हैं। तब दिव्या मदेरणा ने भी स्पष्ट कहा था कि पार्टी में अनुशासन तो होना ही चाहिए। कांग्रेस का फैसला अंतिम है लेकिन विधायक दल की बैठक में नहीं जाना अनुशासनहीनता है। गहलोत सरकार का पूरा कार्यकाल उथल पुथल वाला रहा। सचिन पायलट बगावत पर उतर गए थे। तब मंत्री शांति धारीवाल ने तो हाईकमान की हैसियत पर ही सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा था आला कमान कुछ नहीं होते, वे बताते हैं और बताते रहेंगे। इस बयान ने कांग्रेस के भीतर की लड़ाई को खोल करके सामने रख दिया। तब दिव्या मदेरणा ने कहा था कि वे परशुराम मदेरणा की पोती है और कांग्रेस का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। हाईकमान जब आधिकारिक बैठक बुलाता है तो उसमें न जाना अनुशासनहीनता है। ये बयान सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ था कि दिव्या सियासी समझ भी कमाल का रखती है। दिव्या मदेरणा तब एक तरह से हाईकमान के उस कदम का समर्थन कर रही थी जो शायद सीएम बदलकर अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को बनाने वाले थे। जब गहलोत पर दिव्या ने निशाना भी साधा था और कहा कि अशोक गहलोत ने मुट्ठी भर बाजरे के लिए बादशाह खो दी। उन्होंने शायद ये बयान इसलिए दिया क्योंकि उस समय अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चली थी। हाईकमान ने ये फैसला भी कर लिया था लेकिन अशोक गहलोत ने इनकार कर दिया था और इसीलिए दिव्या मदेरणा ने एक बयान देकर के राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचा दिया था कि गहलोत ने मुट्ठी भर बाजरे के लिए बादशाह खो दी। ये बयान राजनीति में हड़कंप मचाने वाला था। इसमें ये संकेत मिल गए कि दिव्या गहलोत गुट से ताल्लुकात नहीं रखते। सचिन ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार भर्ती घोटाले का मुद्दा उठा करके घेरा था तो दिव्या भी उन्हीं के बयानों का समर्थन करती नजर आई थी। पायलट गहलोत के बीच में दरार सभी से और सभी को पता है तो फिर दिव्या मदेरणा व गहलोत के बीच की अदावत भी किसी से छिपी नहीं होती है। कई बार दिव्या ने कहा कि गद्दार सचिन पायलट नहीं है। उन्होंने गहलोत गुट के नेताओं को गद्दार तक कहा था। इस तरह से दिव्या मदेरणा और सचिन पायलट एकजुट होकर के जो राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल करने वाले हैं, लेकिन सामने राजनीति के जादूगर
अशोक गहलोत हैं, जो राजनीति के चाणक्य भी हैं और उन्होंने राजनीति में वो स्थान पाया है जो कि अभी वर्तमान में कांग्रेस के पास में किसी के पास नहीं है। इसी कारण अशोक गहलोत को बिहार में कांग्रेस की पटरी जब उतर गई थी और कोई समर्थन को तैयार नहीं था, अशोक गहलोत को बिहार भेजा गया और बिहार में जाते ही उन्होंने वो कमाल कर दिखाया कि इंडिया गठबंधन को फिर एकजुट कर दिया और उन्होंने अपने उद्बोधन में स्पष्ट कर दिया कि लालू प्रसाद यादव के बेटे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। ये बयान निसंदेह राहुल गांधी और सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत के बाद आया था, ये तय है। लेकिन अशोक गहलोत के श्रीमुख से जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने कहलवाया, ये संकेत है अशोक गहलोत अभी भी ताकतवर है और वे राजस्थान की राजनीति ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी हाईकमान के करीबी हैं। अब मामला ये उठता है कि दिव्या मदेरणा, जो वर्तमान में कांग्रेस संगठन में महासचिव है, सचिन पायलट भी महासचिव है, ये दोनों राजस्थान की राजनीति में क्या करते हैं और अशोक गहलोत के जादूगरी बिसात को वो कैसे मिटाते हैं, ये समय बताएगा। फिलहाल हमारा समय है आपसे इजाज़त लेने का और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब खैर, जय जय भारती।